नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्प प्रश्न जो एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो कृपया कमेंट में नीचे करके बताएं। इसका सही उत्तर जी है 1921। 1921 ई में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जिसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी राखलदास बनर्जी, डी कनिंघम। आपका सही उत्तर है बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी मैक्स मूलर, डी फहान। इसका सही उत्तर है राखलदास बनर्जी, बी वाला। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? ए कालीगंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी बनावली। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर है बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? बी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था और यहाँ एक प्राचीन गोदी के प्रमाण मिले हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ये है ना जो हड़प्पा सभ्यता, यह किस युग से संबंधित थी? ए लोह युग, बी कांस्य युग, सी पाषाण युग, डी आधुनिक युग। इसका सही आंसर है बी कांस्य युग। ये हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये कांस्य युग से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ कांसे के औजार बहुत मिले हैं, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ कांसे के औजार मिले हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये जो थे ना, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ए तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी लोहा। इसका सही उत्तर होगा डी लोहा। इससे परिचित नहीं थे क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना आदि धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहा से अपरिचित थे। समझे? लोहे से वो अपरिचित थे। चलो सेवन देखते हैं। प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए मृतकों का टीला, बी देवताओं का नगर, सी व्यापारिक नगर, डी राजा का महल। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। ए ऑप्शन मृतकों का टीला, ये इसका सही आंसर है क्योंकि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला माना जाता है। अब आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा,
बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धोलावीरा। इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। इसका बी सही आंसर है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े और विकसित नगरों में से एक था। जो मोहनजोदड़ो का सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े और विकसित नगरों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, मतलब विकसित नगरों में से एक सबसे बड़ा महान नगर था, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहते हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए पढ़ी जा चुकी है, बी केवल संस्कृत में, सी अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी और डी हिंदी में थी। आपका क्या उत्तर है? सोचिए। इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर सी, क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को न पढ़ाया जा सका है न पढ़ी जा सकी है, तो इसका सही आंसर उत्तर सी है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बी गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि अंत में अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जी के प्रश्न पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल ऑल एग्जाम जी के, इस पे